फ्रेंड्स, ज्योतिष ज्ञानमाला चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे हथेली में पाए जाने वाले दो ऐसे राजयोगों के बारे में जो कि व्यक्ति को पूरे जीवन अपार धन प्रदान करते हैं और ऐसे लोगों पर हमेशा लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनी रहती है। ये योग व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में किए हुए संचित और शुभ कर्मों द्वारा अपनी हथेली में लेकर आता है। इसलिए ऐसे लोग जो भी कार्य करते हैं उसमें उन्हें बड़ी ही आसानी से सफलताएं मिल जाती हैं। ये कम मेहनत में भी काफ़ी धनवान बन जाते हैं और इनका भाग्य पक्ष बहुत ही मजबूत होता है। हम एक एक करके दोनों योगों के बारे में बात करेंगे, तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लाइक, शेयर और कमेंट करना फ्रेंड्स बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे हथेली में पाए जाने वाले राज्य लक्ष्मी योग के बारे में। किसी भी राजयोग को हथेली में देखने के लिए हमें सबसे पहले हथेली की बनावट यानी कि उसके टेक्सचर को देखना चाहिए। तो इस तरीके की हथेली जो होती है, राजयोग के लिए जो हथेली होती है वो सुंदर, सुडौल और मुलायम होनी चाहिए और साथ ही साथ जो हथेली का रंग होता है वो थोड़ा गुलाबी पनली हुए होना चाहिए। रूखी सूखी स्किन वाली जो हथेली होती है या फिर थोड़ी हार्ड और कठोर हथेली जो होती हैं उनमें राजयोग के पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम उंगलियों की स्थिति को देखते हैं। तो इसमें सभी उंगलियां राजयोग के लिए जो होती हैं वो लंबाई लिए हुए होना चाहिए। सभी उंगलियों की लंबाई अच्छी होनी चाहिए और ये उंगलियां जो हैं वो सही अनुपात में यानी कि इनका रेशियो जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स हम हथेली में पर्वतों यानी कि माउंट्स की स्थिति को देखते हैं। तो राज्य लक्ष्मी योग के लिए दोनों ही हाथों की जो हथेली होती है उसमें गुरु पर्वत जो कि इंडेक्स फिंगर के नीचे वाले स्थान को कहते हैं, ये पर्वत। इसके अलावा बुद्ध पर्वत जो कि लिटिल फिंगर के नीचे वाला स्थान कहलाता है और थंब यानी कि अंगूठे के नीचे वाले स्थान को हम शुक्र पर्वत कहते हैं। और इसके अलावा चंद्र पर्वत, ये चारों ही पर्वत जिनकी भी हथेली में पूर्ण विकसित स्थिति में हों यानी कि ये उभरे हुए हों, यानी कि जब हमें हथेली पे देखते हैं तो ये चारों ही स्थान थोड़े उभार लिए हुए दिखना चाहिए और साथ ही इनका जो रंग है इन पर्वतों का थोड़ा सा रेडिश टच में होना चाहिए। तो जिनकी भी हथेली में दोनों ही हाथों में इस तरीके से ये चारों पर्वत उभार लिए हुए विकसित स्थिति में दिखाई पड़ते हैं और निर्दोष होते हैं यानी कि इन पर कोई भी अशुभ चिन्ह जैसे कि यहाँ पर क्रॉस वगैरह के चिन्ह हैं, इन तीनों में क्रॉस के चिन्ह नहीं होना चाहिए, लेकिन गुरु पर क्रॉस को अच्छा माना जाता है यानी कि शुभ माना जाता है। इस पर्वत पे क्रॉस को शुभ माना जाता है। बाकी के जो तीनों पर्वत हैं इन पे क्रॉस या फिर आड़ी रेखाएं, इस तरीके की आड़ी रेखाएं कहीं पर भी इन चारों पर नहीं होना चाहिए और ना ही कोई अशुभ चिन्ह जैसे कि आइलैंड वगैरह के चिन्ह इन स्थानों पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये चारों ही पर्वत निर्दोष स्थिति में होना चाहिए, तभी राज्य लक्ष्मी योग जो है वो फलित होता है। राज्य लक्ष्मी योग जो होता है इसके लिए हमें गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा इन चारों पर्वतों को इसलिए देखना चाहिए क्योंकि ये जो पर्वत होते हैं, ये चारों ग्रह जो होते हैं, ये चारों ग्रह शुभ ग्रह कहलाते हैं। नैसर्गिक रूप से ये शुभ ग्रह कहलाते हैं और यदि किसी व्यक्ति का गुरु पर्वत अच्छा होगा तो ऐसे लोग बहुत ही ज्ञानी और धर्म कर्म में रुचि रखने वाले होते हैं। जीवन में ये सही रास्ते पर धन कमाने में यकीन करते हैं, इसलिए माँ लक्ष्मी की उन पर विशेष कृपा होती है। इसी तरह यदि किसी का बुध पर्वत अच्छा हो और उस पर इस तरीके से खड़ी रेखाएं भी हों साथ ही साथ में यहाँ पर, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं और कम्युनिकेशन स्किल उनकी बहुत अच्छी होती है और इन्हीं गुणों के कारण वो बड़े बिजनेसमैन बनते हैं या फिर अगर नौकरियां करते हैं तो नौकरियों में भी उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं और धनवान बनते हैं। इसी तरह यदि किसी का चंद्र पर्वत मजबूत होता है और विकसित होता है तो ऐसे लोगों का मन जो होता है वो काफ़ी मजबूत होता है क्योंकि चंद्रमा को मन का कारक मानते हैं। तो मजबूत चंद्र स्थान जो होता है वो व्यक्ति को मजबूत इच्छा शक्ति भी देता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं जो भी कार्य करते हैं उसमें पूरा मन लगाकर करते हैं और कार्य के अंत होने तक, पूरा अंतिम समय तक वो उसमें लगे रहते हैं, इसलिए वो सफलताएं जरूर प्राप्त करते हैं। और इसी तरह यदि शुक्र पर्वत किसी का मजबूत स्थिति में होता है और विकसित स्थिति में होता है तो उसे सभी तरह के सुखों को वो प्राप्त करता है क्योंकि शुक्र को हम लग्जरी और भोग भाग्य का कारक ग्रह मानते हैं। इस तरह यदि ये चारों पर्वत मजबूत स्थिति में होंगे तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस ये दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं और इसलिए व्यक्ति अपनी जिंदगी में अपार धन दौलत कमाता है और इसे राज्य लक्ष्मी
योग के पूर्ण फल प्राप्त होते हैं और इसलिए उसकी ज़िंदगी में उसे अच्छा घर, गाड़ी, सफल वैवाहिक जीवन, संतान और साथ ही साथ उसका समाज में काफ़ी मान सम्मान भी होता है। परंतु ये चारों जो कंडीशंस मैंने भी आपको बताई राजलक्ष्मी योग के अंतर्गत आने वाली, ये दोनों ही हाथों में देखनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही हाथों में यदि ये कंडीशंस लागू हो रही हैं तभी उसके पूर्ण फल प्राप्त होते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करेंगे अगले राजयोग के बारे में, जिसे कि हम गजलक्ष्मी योग कहते हैं। तो गजलक्ष्मी योग जो होता है, इसके लिए भी हमें सबसे पहले हथेली की बनावट देखनी चाहिए। हथेली सुंदर, सुडौल और लचीली होना चाहिए, थोड़ी लालिमा लिए हुए होना चाहिए और साथ ही साथ ये चारों जो उंगलियां हैं ये भी सही अनुपात में होनी चाहिए और ये भी लंबाई लिए हुए होना चाहिए। इसके बाद हम गजलक्ष्मी योग के लिए यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर मणिबंध रेखा से एक सीधी भाग्य रेखा इस तरीके से शनि पर्वत पर पहुँचती हो, शनि पर्वत के अंत तक। इंडेक्स, ये जो मिडिल फिंगर होती है, इसके नीचे वाले स्थान को हम शनि पर्वत कहते हैं। तो जिनके भी हथेली में इस तरीके की एक क्लियर भाग्य रेखा बिना किसी कट्स के, इस पर कोई भी क्रॉस या कट्स नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल निर्दोष होना चाहिए। तो इस तरीके की भाग्य रेखा अगर शनि पर्वत तक पहुंच जाती है और साथ ही साथ एक क्लियर सन लाइन यानी कि सूर्य रेखा यहाँ पर होती है, ये रिंग फिंगर के नीचे वाले स्थान को हम सूर्य स्थान यानी कि सूर्य पर्वत कहते हैं। तो यहाँ पर एक क्लियर सूर्य रेखा यानी कि सन लाइन होती है जिस पर कोई भी कट्स नहीं होना चाहिए और ये भी पूरी तरह से निर्दोष होना चाहिए। और इन दोनों ही रेखाओं के अलावा जिस व्यक्ति के हाथ में एक क्लियर लाइफ लाइन और एक क्लियर ब्रेन लाइन इस तरीके से पाई जाती है, तो ये चारों कंडीशन जिनकी भी हथेली में पाई जाती हैं और दोनों ही हाथों की हथेली में पाई जाती हैं, तभी व्यक्ति के हाथ में गजलक्ष्मी योग का निर्माण होता है। ऐसे लोग जिनके भी हथेली में गजलक्ष्मी योग का निर्माण होता है, वो बहुत ही साधारण घराने में जन्म लेते हैं और साधारण घराने में जन्म लेने के बाद भी वे ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। हालांकि इनको लाइफ के शुरुआती दौर जो होते हैं उसमें थोड़ा बहुत संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जल्दी ही अपनी मेहनत से सफलताएं प्राप्त करने लगते हैं और समाज में इनको बहुत ही मान सम्मान के नज़रिए से देखा जाता है और ये बहुत धन दौलत भी कमाते हैं और इन्हें सभी तरह की सुख सुविधाएं पूरे जीवन प्राप्त होती हैं। ये स्वभाव से बहुत ही नम्र होते हैं, बहुत ही गुणवान होते हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन बनते हैं, देश विदेश की यात्राएं करते रहते हैं अपने बिजनेस के सिलसिले में। गजलक्ष्मी योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति पूरे जीवन उनको माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी कुछ जानकारी हथेली में पाए जाने वाले राजलक्ष्मी योग और गज लक्ष्मी योग से संबंधित। इन राजयोगों के पूर्ण फल तभी प्राप्त होते हैं जब ये योग व्यक्ति की दोनों ही हथेलियों में बने, अन्यथा फलों में फिर कमी हो जाती है। यदि एक ही हाथ में बन रहा है और एक में नहीं बन रहा है तो पूर्ण फल नहीं प्राप्त हो पाते हैं। तो विश्लेषण करते समय हमें इन बातों को भी जरूर देखना चाहिए कि ये दोनों ही हाथों में बनना जरूरी है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि अगर आपके भी हाथ में इस तरीके के योग बन रहे हैं तो कमेंट करें। फ्रेंड्स, चैनल को ज्योतिष, हस्तरेखा और वास्तु से संबंधित जानकारियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।